हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। मैं आज की इस वीडियो में क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 1.1 के 10 नंबर के 8 नंबर तक सॉल्व करने वाला हूं। पिछली वीडियो में 10 नंबर के 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक सॉल्व किया था। ठीक है, अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 10 का 8 नंबर जो है 20 डिवाइड 7 होल नंबर 1/4 मल्टीप्लाई 3/5। ठीक है, ये है 10 नंबर का 8 नंबर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 20 डिवाइड सेम टू सेम रहेगा। इसके बाद देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन में उसको क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे। क्या करेंगे, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। नीचे क्या है 4, तो ये 4 और ये 7 दोनों का मल्टीप्लाई होगा। कितना होगा, 4 7 जा 28। 28 प्लस 1 कितना होगा 29। ठीक है, अब यहां मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, यहां ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन में है 3/5। तो अब क्या करेंगे, देखो 20, तो यहां पर डिवाइड की साइन की जगह क्या लेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लेंगे। तो मल्टीप्लाई का साइन लेने से क्या होगा, ये टर्म जो है उलट जाएगा। यहां पर जो फ्रैक्शन है ये उलट जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 29। ठीक है, यहां मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई 3/5। अब देखते हैं ये आपस में कॉर्नर डिवाइड होता है या नहीं। बिल्कुल होगा। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। और कटेगा, नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो क्या करना होगा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखेंगे, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे। तो ऊपर कितना है 4 4 3, तो 4 4 16, 16 3 जा कितना होगा 48। ठीक है, अब नीचे कितना है 29 और 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 29 1 जा 29। ठीक है, अब ऊपर ज्यादा है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ऊपर को नीचे वाले से डिवाइड करेंगे। तो साइड में करते हैं, देखिए। तो देखिए 48 डिवाइड बाय 29, तो 29 1 जा 29। तो कितना बचता है, तो यहां पर एक उधार लेना होगा तो कितना होगा 18 में 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा 3 में 2 जाने से 1। ठीक है, और डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो नहीं होगा तो क्या करना होगा, जो बचा वो ऊपर जिससे डिवाइड किए वो होगा नीचे। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए आंसर लिखते हैं। 1 होल नंबर 19/29, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छी तरह इसको समझ चुके। तो देखिए 10 के 9 नंबर बहुत ईजी है, सिर्फ 2 ही टर्म है यहाँ पर। तो चलिए पहले उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो यहाँ पर डेसिमल में लिखा गया है तो उसको फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो क्या करेंगे, ऊपर जो डेसिमल है उसको छोड़ो, नंबर कितना है वो देखो। तो कितना है 315। अब पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के बाद कितने नंबर है 2 नंबर है, तो क्या होगा 2 0 होगा। ठीक है, या डिवाइड का डिवाइड, ऊपर नंबर यहां पर कितना है 25, पॉइंट के बदले 1 और पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 नंबर है, तो क्या होगा 1 0 होगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए 315/100, तो यहां पर क्रॉस का साइन लेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। तो ऊपर क्या होगा 10, नीचे 25। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे, देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे क्या बचा आप 10, यहां आप 5 का टेबल लेंगे, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। अब कितना बचा 15, तो 5 3 जा 15 हो गया। और कटेगा, नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो क्या करना होगा, ऊपर को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखना होगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या 1 है, तो 63
1 जा कितना होगा 63। ठीक है, अब नीचे क्या बचा 5 और 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 10 5 जा या 5 10 जा कितना होगा 50। तो ऊपर ज्यादा है तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो चलिए साइड में डिवाइड करते हैं। 63 डिवाइड 50, ठीक है, तो 51 जा 50। ठीक है, तो बचा कितना 3 1 13। तो और डिवाइड होगा नहीं 13, तो क्या करेंगे 13 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 50। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए आंसर लिखते हैं। 1 होल नंबर 13/50। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो अब चलते हैं 10 के 10 नंबर में। ठीक है, बहुत ईजी है, देखने में बड़ा है, सिंपल है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे सबसे पहले नंबर कितना है वो लिखेंगे। तो नंबर कितना है यहाँ पर 304। ठीक है, अब पॉइंट के बदले 1 और पॉइंट के बाद कितने नंबर है, एक नंबर है तो 1 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ डिवाइड का साइन की जगह डिवाइड का साइन। अब यहाँ पर भी नंबर कितना है 3, पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के बाद कितने नंबर है 2 नंबर है तो क्या होगा 2 0 होगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, तो नंबर कितना है 6, पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो क्या होगा 2 0। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या करते हैं। 354 डिवाइडेड बाय 10। तो यहां पर डिवाइड की साइन की जगह क्या लेंगे हम लोग क्रॉस का साइन लेंगे। तो क्रॉस का साइन लेने से क्या होगा उलट जाएगा। ठीक है, अब नीचे क्या होगा 3, यहां तो ऑलरेडी है मल्टीप्लाई का तो यहां पर नहीं उलाटेंगे 6/100। तो देखिए अब क्या करते हैं, इसको आपस में काटते हैं या फिर कॉर्नर डिवाइड करते हैं। तो 100 का 100 खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और होगा बिल्कुल होगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब नीचे क्या बचा 5 × 1 × 1, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे तो क्या होगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो नीचे होगा 5, ऊपर क्या हुआ तो ऊपर क्या बचा 354 × 1 × 1 तो कितना होगा 354। तो ऊपर ज्यादा है तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। चलिए उसको साइड में डिवाइड करते हैं। कितना से करना होगा 5 से डिवाइड करना होगा। तो 5 का टेबल पढ़िए, 5 7 जा 35। तो बचा कितना कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर 2 नंबर है तो यहाँ पर एक 0 लेना होगा। तो और डिवाइड होगा नहीं होगा, तो नहीं होगा तो क्या करना होगा जो बचा वो ऊपर जिससे डिवाइड किए वो होगा नीचे। तो चलिए अब आंसर लिखते हैं। 70 होल नंबर 4/5। तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर सम में 11 नंबर में। 10 नंबर के जो लास्ट नंबर सम है 11 नंबर वो बहुत ईजी है। तो चलिए देखते हैं उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, कैसे ईजी है वो। तो देखिए पहले जो नंबर है वो नंबर लिखेंगे। अब पॉइंट के बदले 1, उसके बाद एक नंबर है 1 0, यहाँ पर 6 का 6 होगा। यहाँ पर डिवाइड का है तो डिवाइड होगा। अब यहाँ पर पॉइंट के बदले 1, एक नंबर 1 0 होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप देखिए 25 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 6। तो यहाँ पर क्रॉस का निशान लग जाएगा, उसके बदले क्या होगा टर्म उलट जाएगा। ठीक है, अब ये 10 और ये 10 क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, अब 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो नीचे क्या बचा 1 बचा, तो 1
तो 1 के साथ कोई भी डिवाइड करने से कितना उतना ही होगा। तो बचा कितना 5, ऊपर कितना बचा 5 इंटू 6 इंटू 1, तो कितना होगा 5 6 जा 30। तो इसका आंसर होगा 30। मैंने आप लोगों को इस वीडियो में 10 नंबर के 8 नंबर से लेकर 11 नंबर तक सॉल्व किया। पिछली वीडियो में 10 नंबर के 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक सॉल्व किए थे। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जितने भी हिसाब मैंने यहाँ पर बनाया आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगर कोई डाउट कोई प्रॉब्लम होगा समझने में तो कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करेंगे या उस डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है। आज हम लोग चैप्टर 1.1 के सारे सम्स को कवर कर लिया, ठीक है। अब चले जाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में 1.2 में। उसमें जो है वो रूल ऑफ 3 के हिसाब से हम बनाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।